बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। बूढ़ी काकी में जीवा स्वाद के सिवा और कोई चेष्टा शेष ना थी। समस्त इंद्रियां, नेत्र, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। पृथ्वी पर पड़ी रहती, घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते, भोजन का समय टल जाता, या बाजार से कोई वस्तु आती और उन्हें ना मिलती तो वे रोने लगती थी। उनका रोना सिसकना साधारण रोना ना था, वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। उनके पतिदेव को स्वर्ग सिधारे कालांतर हो चुका था। बेटे तरुण हो कर चल बसे थे। अब एक भतीजे के सिवा और कोई ना था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी थी। भतीजे ने संपत्ति लिखवाते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए, परंतु वह सब वादे सब्ज बाग थे। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय 150-200 रुपए से कम ना थी, तथापि बूढ़ी काकी को भर पेट भोजन भी कठिनाई से मिलता था। इसमें उनके भतीजे पंडित बुद्धिराम का अपराध था, अथवा उनकी अर्धांगिनी श्रीमती रूपा का। इसका निर्णय करना सहज नहीं। बुद्धिराम तब तक सज्जन था जब तक उसके कोष पर आंच न आए। रूपा स्वभाव से तीव्र थी, परंतु ईश्वर से डरती थी। बूढ़ी काकी को रूपा की तीव्रता इतनी ना खलती थी जितना बुद्धिराम का दोहरी चेहरा। अगर कभी कोई भला आदमी द्वार पर आकर बैठता और बूढ़ी काकी उस समय अपना रागा लापने लगती तो वह आग बबूला हो जाते और घर में आकर उन्हें जोर से डांटते। अपने माता पिता का यह रंग देखकर बुद्धिराम के लड़के बूढ़ी काकी को सताया करते। कोई चुटकी काटकर भागता, कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता। काकी चीख मार कर रोती, परंतु यह बात प्रसिद्ध थी कि वह केवल खाने के लिए रोती हैं। पूरे परिवार में अगर काकी से किसी को अनुराग था तो वह बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के सुखराम का तिलक आया है। यह उसी का उत्सव है। घर भीतर स्त्रियां गा रही थीं और रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी। भट्टियों पर कढ़ा चढ़ रहे थे। एक में पूड़ियां कचौड़ियां निकल रही थी, दूसरे में अन्य पकवान बनते थे। एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी। घी और मसाले की सुधावर्धक सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में बैठी थी। यह स्वाद मिश्रित सुगंध उन्हें बेचैन कर रही थी। वे मन ही मन विचार कर रही थी, संभवतः मुझे पूड़ियां ना मिलेंगी। इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर ना आया। मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके हैं, मेरे लिए कुछ ना बचा। यह सोचकर उन्हें रोना आया, परंतु अपशकुन के भय से वह रो न सकी। आहा, कैसी सुगंध है। अब मुझे कौन पूछता है। जब रोटियों के ही लाले पड़े तब ऐसा भाग्य कहाँ कि भर पेट पूड़ियां मिल सके। यह विचार कर उन्हें रोना आया। कलेजे में हुंक सी उठने लगी, परंतु रूपा के भय से उन्होंने फिर मौन धारण कर लिया। बूढ़ी काकी देर तक इन्हीं ख्यालों में बैठी रही। घी और मसालों की सुगंध रह रह कर मन को आपे से बाहर किए देती थी। किसे पुकारूं? आज तो लाडली बेटी भी नहीं दिख रही। दोनों छोकरे सदा दिख किया करते हैं, आज उनका भी कुछ पता नहीं।
कुछ मालूम तो होता कि क्या बन रहा है। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूरियों की तस्वीर नाचने लगी। खूब लाल लाल फूली फूली नरम नरम होंगी। कचौरियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। एक पूरी मिलती तो जरा हाथ में लेकर देखती। क्यों ना कढ़ा के सामने ही चलकर बैठूं। पूरियां छन छन कर तैरती होंगी। कढ़ा से गरम गरम निकाल कर थाल में रखे जाती होंगी। फल हम घर में भी सूंघ सकते हैं, परंतु वाटिका में कुछ और ही बात होती है। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी हाथों के बल सरकती हुई कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कढ़ा के पास आ बैठी। तभी रूपा ने बूढ़ी काकी को कढ़ा के पास बैठा देखा तो जल भुन गई। इसका भी ध्यान न रहा कि पड़ोसी ने बैठी हुई है। मन में क्या कहेंगी? पुरुषों में लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? रूपा बूढ़ी काकी को दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे? पेट है या भाड़? कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता है? अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भूख नहीं लगा, तब तक धैर्य ना हो सका, आकर छाती पर सवार हो गई। अरे चल जाए ऐसी जीभ, दिन भर खाती ना होती तो न जाने किसकी हांडी में मुंह डालती। गांव देखेगा तो कहेगा बुढ़िया भर पेट खाने को नहीं पाती, तब तो इस तरह मुंह बाएं फिरती है। डाइन मरे ना मांचा छोड़े, नाम बेचने पर लगी है। नाक कटवा कर दम लोगी क्या? इतना ठूसती है न जाने कहाँ भस्म हो जाता है। लो, भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो। जब घर के लोग खाने लगेंगे तब तुम्हें भी मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो कि चाहे किसी के मुंह में पानी ना जाए परंतु तुम्हारी पूजा पहले हो जाए। बूढ़ी काकी ने सिर ना उठाया, न रोई न बोली, चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, अपनी जल्दबाजी पर दुख था। सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन ना कर चुकेंगे घर वाले कैसे खाएंगे? मुझसे इतनी देर भी ना रहा गया, सबके सामने पानी उतर गया। अब जब तक कोई ना बुलाएगा ना जाऊंगी। मन ही मन यह विचार कर वह बुलावे की प्रतीक्षा करने लगी, परंतु घी और मसालों की खुशबू उनके मन को आतुर कर रही थी। वह हाथ के बल चलती हुई आंगन में आई, परंतु हाय रे दुर्भाग्य, खाने की इच्छा ने अपने पुराने स्वभाव के कारण समय की मिथ्या कल्पना की थी। मेहमान मंडली अभी भी खा रही थी। कई आदमी चौंक कर उठ खड़े हुए। अरे कौन है ये बुढ़िया? यहाँ कहाँ से आ गई? देखो किसी को छू ना दे। बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिलमिला गया। उसने बूढ़ी काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए लाकर कोठरी में धम्म से पटक दिया। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया। बुद्धिराम और रूपा ने काकी को दंड देने का निर्णय कर लिया था। उनके बुढ़ापे और दीनता पर किसी को करुणा ना आती थी। अकेली लाडली उनके लिए कुढ़ रही थी। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। बेचारी भोली लड़की थी। बाल विनोद और चंचलता की उसमें गंध तक ना थी। वह झुंझला रही थी। हम लोग काकी को बहुत सी पूड़ियां क्यों नहीं दे देते? क्या मेहमान सबके सब खा जाएंगे? यदि काकी ने मेहमानों से पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा? वह काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी, परंतु माता के भय से ना जाती थी। उसने अपने हिस्से की पूरियां ना खाई थी, अपनी गुड़िया की पिटारी में बंद कर रखी थी। वह उन पूरियों को काकी के पास ले जाना चाहती। उसका हृदय अधीर हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेंगी, पूरियां देखकर कैसी प्रसन्न होंगी, मुझे खूब प्यार करेंगी। रात के 11 बज रहे थे।
रूपा आंगन में सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद ना आती थी। उसने गुड़िया की पिटारी सामने ही रखी थी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही हैं, वह चुपके से उठी और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चल दी। बूढ़ी काकी कोठरी में लेटी थी। किसी की जरा भी आहट न मिलती थी। समझा कि सब लोग खा पीकर सो गए। यह सोचकर काकी को रोना आया। सहसा उनके कानों में आवाज आई, काकी उठो, मैं पूरियां लाई हूँ। लाडली ने पूरियां निकाल कर दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? लाडली ने कहा, नहीं, ये मेरे हिस्से की है। काकी ने 5 मिनट में पिटारी खाली कर दी। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ, अम्मा सोती है, जाऊंगी तो मारेंगी। काकी ने पिटारी को टटोला। उसमें कुछ खुरचन गिरी थी। उन्हें निकालकर वह खाने लगी। बार बार होठ चाटती, चटकारे भरती, सोचती और पूरी कैसे पाऊं। वह कुछ देर तक अपनी इच्छा को रोकती रही। काकी का धीर मन इच्छाओं के प्रबल प्रवाह में बह गया, जिससे उचित और अनुचित का विचार जाता रहा। सहसा लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहां ले चलो जहां मेहमानों ने बैठकर भोजन किया है। लाडली उनका अभिप्राय समझ ना सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर झूठे पत्तलों के पास बिठा दिया। दीन शुदा दूर काकी वहां पत्तलों से पूरियों के टुकड़े चुन चुन कर उनका भक्षण करने लगी। ठीक उसी समय रूपा की आंख खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। वह चौंकी, चारपाई के इधर उधर ताकने लगी कि कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसे ना पाकर वह उठी तो क्या देखती है कि लाडली झूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पूड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही हैं। रूपा का हृदय सन्न हो गया। ऐसा प्रतीत हुआ मानो जमीन रुक गई, आसमान चक्कर खा रहा हो। करुणा और भय से उसकी आंखें भर आईं। वह सोचने लगी, हाय कितनी निर्दयी हूँ, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपए की आय हो रही है, उसकी यह दुर्गति और मेरे कारण। हे दयामय भगवान, मुझसे बड़ी भारी चूक हुई है, मुझे क्षमा करो। आज मेरे बेटे का तिलक था। सैकड़ों मनुष्य ने भोजन पाया। मैं उनके इशारों की दासी बनी रही। अपने नाम के लिए सैकड़ों रुपए व्यय कर दिए, परंतु जिसकी बदौलत हजारों रुपए पाए, उसे इस उत्सव में भी भरपेट भोजन न दे सकी। रूपा ने अपने भंडार का द्वार खोला और थाली में संपूर्ण सामग्री सजाकर काकी की ओर चली। काकी की ओर समीप पहुंचकर उसने कंठारुद्ध स्वर में कहा, काकी उठो, भोजन कर लो। मुझसे आज बड़ी भूल हुई, उसका बुरा ना मानना। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वह मेरा अपराध माफ कर दे। भोले भाले बच्चों की भांति जो मिठाइयाँ पाकर मान तिरस्कार सब भूल जाते हैं, काकी सब भुलाकर बैठी खाना खा रही थी। उनके एक एक रुए से सच्ची दुआएं निकल रही थी और रूपा इस अनुपम दृश्य का आनंद लेने में मग्न थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।